अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। नाज़रीन, आज मैं आपको एक शहर की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देकर पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन अफसोस हुक्मरान समेत अपना शहर कहने वाले लोग भी इसकी तबाही को रोक नहीं पा रहे हैं। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, निकासी आपका तो कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। लेकिन जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है और फिर पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगता है। अब इन सब से बच भी जाएं तो स्ट्रीट क्रिमिनल से कैसे बचें? अब कहाँ जाए अवाम, कैसे बचाएं जान और माल? जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ। कराची है तो सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। कराची की तरक्की से आखिर कौन है जो खौफजदा नजर आता है? कराची का कौन वारिस है? कराची को कौन सी तंजीम या पार्टी बेहतर कर सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे कराची वालों से। चलें। माजी के जो भी हुक्मरान आए हैं, हाँ। उन्होंने उसको यहाँ से लूटा, हाँ। पैसा लेके चले गए। उन्होंने उसको यहाँ कुछ नहीं दिया। सोने का अंडा दे लेनी, मुर्गी से अंडा लिया जाता है। कराची से आप इतना रेवेन्यू उठाते हैं, टैक्स उठाते हैं सारा, तो आप कराची वालों को रिलीफ तो देना हर चीज़ के लिए। बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, कराची में कुछ नहीं है। शहर में इंसान नहीं जानवर बसते हैं। लेकिन टैक्स फिर भी देना है। टैक्स देना है, आपको बिजली के पैसे देने हैं। अब आसान नहीं जिंदगी गुजारना। यहाँ 90% लोग अब बाहर निकल रहे हैं। बारिश तो कोई नहीं है कराची का, हालात आपके सामने हैं। सड़कें देख लें आप, टूटी हुई सड़कें हो रही हैं। जब एक चीज़ टूट जाए तो फिर वो बनने का नाम ही नहीं लेती है कोई। महंगाई से वैसे इतने परेशान हुए हैं। आपकी जान माल इज्जत कोई चीज़ सेफ नहीं है यहाँ पे, और पाकिस्तान से अब ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाएं। अब तक पाकिस्तान को चोरों को नहीं पकड़ेगा, पाकिस्तान सही नहीं होगा। जल्दी ट्रेन में बिठाया हुआ है, आलू टमाटर तेल वेल घी पे लगाया हुआ है, आवाम को डाइवर्ट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? सर, कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन कराची जिस हाल में अभी है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि किसने इस हाल पर कराची को लाके खड़ा कर दिया है? देखिए, ये जो माजी के जो भी हुक्मरान आए हैं, हाँ। उन्होंने उसको यहाँ से लूटा, हाँ। पैसा लेके चले गए। उन्होंने उसको यहाँ कुछ नहीं दिया इनको। ये तो एक असूल की बात है। हाँ। बहुत अरसे से और ये अब कुछ- तक नहीं अब दिया? हाँ, नहीं, अब देना भी नहीं है। अच्छा। हाँ, देना भी नहीं है। वजह क्या है? वजह वजह सिर्फ ये है कि सोने का अंडा दे लेनी, मुर्गी को से अंडा लिया जाता है, ना कि उसको उसको दिमाग। सवारा भी जाता है, उसको निलाया धुलाया भी जाता है उस मुर्गी नहीं को। नहीं, वो कहते हैं यहाँ ये असूल नहीं है। वो कहते हैं बस खाओ पियो और निकल जाओ। यहाँ तो अगर बारिश हो जाए हाँ। तो ज़्यादा पानी आ जाता है। अब बिल्कुल देखिए ना, ये तो मैं एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी है इस मामले में कि ये पाकिस्तान में हालात सही हो ही नहीं सकते। नहीं हो Nothing, सकता। nothing। अच्छा, कोई है जो कराची का वारिस है? नहीं, समझते कोई भी नहीं। कोई था? माजी में 70 की दहाई में था। अच्छा। 70 की दहाई में तो मैं खुद चशमदीद हूँ इस चीज़ का। मैंने बहुत अच्छे वक्त को देखा है, हाँ। 1970 से 80 तक। तो कराची में हम आराम से घूमते फिरते थे, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, हाँ। साफ़ सुथरा कराची था। लेकिन उसके बाद नहीं, ये तो। और अब हालात सही होने का कोई चांस नहीं। एक टाइम पर हमने बीच में देखा थोड़े हालात अच्छे हो गए थे कराची के, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था, स्नैचिंग भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन एकदम जो बिगाड़ आया है अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लगता भी नहीं है अगर यहाँ दूसरे से अब लाहौर चले जाओ तो मेरे ख्याल से तो हाँ, बहुत लाख बिल्कुल। हो जाता है। मैं एक बार 2006 में आखिरी में था, पंजाब गया था। तो वहाँ माशाल्लाह से वो कराची से डेवलप नजर आया मुझे। हाँ। मैंने फैसलाबाद देखा, मैंने मुल्तान हालांकि देखा। टैक्स शहर ही दे रहा है कराची। हाँ, नहीं, फर्क सिर्फ इतना है ना कि वो वहाँ के हुक्मरान जो है ना, जो भी ये लगा रहे हैं, हाँ, ये कंफर्म बात है। हम्म। देखिए, वो मैं नो डाउट मैंने 3 शहरों का नाम लिया ना, हम्म। मैंने लाहौर नहीं 82 में देखा था, लेकिन बाद में मैं लाहौर नहीं देख सका। हाँ। लेकिन मैंने मुल्तान देखा, फैसलाबाद देखा और दूसरे सर, मैंने देखा यहाँ से बहुत अच्छा है, बहुत। लाख दर्जे अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो कुछ उसकी हाँ, विटनेस कुछ दे रहा टाइम हूँ ना। पहले ही, मैं हाँ। तो विटनेस दे रहा हूँ। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। हम्म। मैं 6 में गया था, तो वो बहुत अच्छा वो रेवेन्यू उन्होंने अगर लिया है तो लिया है। कोई है जो कराची की तरक्की से खौफजदा नजर आता है? कौन ऐसी पार्टी या फिर कोई ऐसा नजर नहीं, आए? खौफजदा का मसला इतना नहीं है हाँ। जितना कि यहाँ सियासतदानों का अपनी जेब भरने का, जेब बनने का अपनी जेब कोई भरने कुछ कर सकता है? कोई पार्टी? नहीं, कोई। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है कि मैं 65 की मेरी पैदाइश है। अच्छा। मैं 65 से इसी एरिया में हूँ। 65 से अब तक हाँ। 58 ईयर हो गए मैं इसी एरिया में, फेडरल एरिया में। फेडरल भी। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है हमने बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये अब मैं खुद मायूस हूँ। मैं मायूस खुद, हाँ, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान हाँ, बिल्कुल। या शहर? पूरे
पाकिस्तान को हाँ, तो हालत तो वही हो गई। इतने बिजनेस किया लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमने जनरल स्टोर चलाया और बिजनेस किए, कंस्ट्रक्शन में गया, रियल एस्टेट में गया, लेकिन कुछ कहते हैं एंड जो है बहुत बुरा हाल है। ये हमें मिल रहा है, मक्खियाँ मिल रही हैं। मक्खियाँ मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने यार, जिस तरीके से कराची वाले जो है वो मायूस हो गए, कोई नज़र नहीं आता, कोई लीडर नज़र नहीं आता, कोई जो तंजीम ऐसी नज़र नहीं आती कोई जो सही कर दे। क्या देखा पहले और अभी क्या मिल रहा है ये तो आप लोगों ने सुना। खैर यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोग एक सर्वे कर रहे थे, कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, आप बिल्कुल। क्या समझती हैं? लेकिन अभी जो कराची का हाल है नज़र आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, निकासी आपका कोई निज़ाम मौजूद नहीं, गैस बिजली पानी ये भी कोई मौजूद नहीं। क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है इसका? जाहिर सी बात है हुक्मरान ही जिम्मेदार है इस चीज़ के, क्योंकि देखिए आवाम इतना टैक्स दे रही है, इतनी मेहनत कर रही है और उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, उनका हक है ये। आप बाहर मुल्कों में जाके देखें, टैक्स पे होता है लेकिन हर चीज़ मिलती है। अरे बाहर ठीक मुल्क है। कहाँ, आप दूसरे शहर जाके देखें, दूसरे लाहौर शहर जाके लाहौर देखें। चले जाएं आप, ठीक है, कराची से आप इतना रेवेन्यू उठाते हैं, टैक्स उठाते हैं सारा, तो आप कराची वालों को रिलीफ तो देना हर चीज़ के लिए। बच्चे गटर में गिर रहे हैं, कोई वो बिल्कुल। नहीं है, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं। रोज तकरीबन ऐसी कोई ठीक न्यूज़ है, आती है। समंदर में आप जाके देख लें, वहाँ पे इतने नुकसानात होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कराची में। ये कि उसको हल निकाला जाए, वरना कोई सिर्फ बात है, करने से कोई- कुछ नहीं होगा। भी कोई है ऐसा जो कर सकता है? नहीं, एक बेनज़ीर भुट्टो थी जो, अगर हमने तो यही सोचा था कि वो आएंगी तो उनके वो अच्छा करेंगी मुल्क के लिए, मगर उनके साथ इतना बुरा हादसा हो गया। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं हमारे कराची के। जी नहीं, वो भी कर रहे हैं, भी देखें कोशिश रोड कर वोड रहे हैं। बनाते हैं वो, मगर जो है ना अब पता नहीं आगे की ठेकेदार ख़राब है या क्या है कि एक बारिश होती है वो रोड पूरा बर्बाद, या ज़रा सा पानी का ट्रक वहाँ से वो टैंकर गुजरा और उसने पानी गिरा दिया और रोड बर्बाद। ऐसा काम कर रहे हैं वो, ठेकेदार कर रहे हैं या आगे के लोग हैं क्या है और वो सबसे नहीं बड़ी समझ बात, जो आता। मीठा पानी है वो हमें नहीं मिल रहा नहीं मिल कराची में, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। लोगों को सिर्फ दिन में 24 घंटे में 1 घंटे पानी मिलता है, वो भी जो पीने का पानी है वो खरीद के लेना पड़ता है। तो आप सोचें कि 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला पानी खरीदेगा, बच्चों की तालीम मुकम्मल करवाएगा, या घर के जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं तालीम भी या प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो कुछ आपको मतलब 40-45% यहाँ कुछ कुछ पढ़ करेंगे। लेंगे बच्चे, वरना बिकन हाउस और ये वाले स्कूल जो है उसमें तालीम है। बाकी तो नॉर्मल स्कूलों में जो हाल है आपका पता है, मैट्रिक करी हुई टीचर्स होती हैं, वो बेचारियाँ 4-5 हज़ार रुपये ज़हरे निकलती हैं। तो लेकिन ये कि थोड़ा सा तालीम का निज़ाम भी ठीक हो, पानी मीठा मिले लोगों को, मेडिकल गैस देख लें आप, रात के 10 बजे चली जाती है। अब कोई बुजुर्ग है, वो शुगर पेशेंट है, उसको भूख लग रही है, तो वो उसके पास अगर पैसे नहीं है 30 हज़ार के बाद, तो वो कहाँ से खाएगा रात को? मेडिसिन लेनी है या कोई बहुत प्रॉब्लम्स है, एक नहीं है बहुत मसले हैं। एक एक करके मसला हल करेगी गवर्नमेंट तो हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। हो सकता है, हो अगर सकता चाहे है। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बेशक। ठीक है, उम्मीद बहुत पे ही बहुत दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही रह रहे अगर हैं। वैसे अगर हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, उनको देख रहे हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ जी, मैं यही रिक्वेस्ट उनसे करूँगी कि आप बस आवाम के लिए सोचें, इंशाल्लाह आपको दुआएं लगेंगी। और रहना तो है या 50-60 साल की ज़िंदगी जब तक अल्लाह ने दी है, लेकिन वो वाली ज़िंदगी जो है ना वो बहुत टफ है, उसके लिए आप कुछ कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आने वाली नस्ल तो ताकि एटलीस्ट आगे आने वाली नस्लें सुकून से गुजार लें, अच्छी तालीम हासिल कर लें और आपको दुआओं में याद रखें। दुआओं में मुर्तज़ा याद वहाब रखें। साहब को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। आपने यहाँ पर सुना तकरीबन जिस तरीके के मसाइल कराची के अंदर नज़र आते हैं, बिजली गैस, ना पानी है, ना एजुकेशन का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। तकरीबन कोई एक ऐसा निज़ाम हो जो अच्छा नज़र आए, जिसको हम दिखा सकेंगे यार ये निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। हर बंदा परेशान तो नज़र आता है यहाँ पर, अभी और भी आगे लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? आप लोग सर, कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्या समझते हैं कि जो अभी इस हाल में जो कंडीशन हो गई है कराची की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गैस बिजली पानी कुछ नज़र नहीं आता, एजुकेशन का निज़ाम नज़र नहीं आता, क्या लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, इसमें ज़िम्मेदार तो हम अवामी हैं अच्छा, बेसिकली, क्योंकि हम हक में जब हमारे साथ जब कुछ गलत हो रहा होता है हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि इसी में हमारे, जैसे कि आपके घर के बाहर कुछ गलत काम हो रहा है, यानी आपकी सड़क टूटी हुई है, वो तक नहीं बन रही, तो उसमें आपकी फॉल्ट है ना, आप उसको जाके बोल ही नहीं रहे कि मेरी सड़क बनाए या मेरा लेकिन उसका ढक्कन निज़ाम नहीं है भाई, सड़क तो टूटी हुई है, उसको बनाना है या मेरा ढक्कन गायब हो रहा है, ये क्यों गायब हो रहा है? तो ये वजह है कि हमारी अगर ओन अच्छा, नहीं है। अगर बोलते भी हैं तो क्या वो लगाते हैं? मसले तो हल होंगे। जैसे आप थोड़ा सा कराची को ओन करें, हम लोग शहरी ओन कोई नहीं करता कराची कराची को ओन ही करना शुरू कर कराची दें। को अपना बोलने वाले भी ओन नहीं ओन नहीं कर कर रहे रहे। भाई, कराची ओन हमारा है, करें, कहाँ देखिए, है तो हम अब किसी इदारे के पास घर जाएं, के बाहर ही सफाई कर लें तो पूरा शहर साफ हो जाए। ठीक है, ऐसा ही है, ये भी बात है। अच्छा, एक कोई ऐसी पार्टी, कोई तंजीम नजर आती है कि हाँ यार ये बेहतर कर देंगे कराची को?
या कोई ऐसी लीडरशिप नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी कुछ नहीं PMKM पाकिस्तान के अंदर, क्या ये लोग इन लोगों से कुछ तवक्को है? क्योंकि ये मुस्तफा कमाल भी वही मौजूद है जी ये जो पहले थे, लेकिन हाँ मेयरशिप पर नहीं है, लेकिन है मेयरशिप पे जो है हमारे मुर्तज़ा अवाद साहब हैं पीपल्स पार्टी के। कोई उम्मीद तो देखें, मुर्तज़ा अवाद साहब से बहुत अच्छी उम्मीद है, लेकिन उनके पास पावर है, सच्ची बात है, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको सही मौका दिया जाए, सही उनको फंडिंग दी जाए, तो वो क्यों नहीं कर? तो हुकूमत भी इनकी, इनका मसला ही नहीं है, अब तो रोना ही नहीं है वाली बात सही है, लेकिन देखिए बेहतरी आती है लेकिन स्लो आ रही है, बहुत स्लो। कोई वैसे कुछ है कि कुछ बेहतर हो सकता है आने वाली आगे नस्लों के लिए? हो सकता है कोई बेहतरी, कोई आए बेहतरी कर देगा, सिर्फ यही हो सकता है, दुआ ही कर सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, दुआ की जा सकती है क्योंकि जिस तरीके का निज़ाम कराची का हो चुका है तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इंसान आगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हशर है, गटर का ढक्कन नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं और यकीन जानिए रोड टूटे हुए हैं, अक्सर बाइक स्लिप हो रही हैं, पानी भरा हुआ है रोडों पर, और यहाँ के बल्दियात जो देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि उनके बंदे कोई काम नहीं कर रहे, काउंसलर्स, उनके चेयरमैन्स, और इस वक्त बहुत बुरा अशर है। इसके अलावा आप मेन रोड्स पर चले जाएँ, गार्डन चले जाएँ, गार्डन ईस्ट चले जाएँ, पूरा भरा हुआ है, यकीन करें गलाजत है, और ऐसा लगता है कि शहर में इंसान नहीं जानवर बसते हैं। लेकिन टैक्स फिर भी देना है, टैक्स देना है आपको, बिजली के पैसे देने हैं, पैसे हो ना हो, गरीब आदमी मर रहा है, मगर अमीर आदमी अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। हमारी गुजारिश हुकाम वाला से यही है कि प्लीज़ खुदारा इन पे कंट्रोल करें। और एक चीज़ और कराची का वारिस नजर आता है कोई कराची का वारिस नहीं है। और एक चीज़ और ऐड करता चलूं, कोई था अब नहीं है। और कौन था? मामला सही थे जब? देखिए मैं कहूँगा कि एक ज़माने में 12 चेक एंड बैलेंस हुआ करता था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये सब्ज़ी वाले, ये गोश्त वाले, ये टमाटर वाले, इनके पास कोई चेक लिस्ट नहीं मिलेगी, कोई कंट्रोल लिस्ट नहीं मिलेगी, इनके पास कोई प्राइस लिस्ट नहीं मिलेगी, इनको कोई देखने वाला नहीं है। सीएम सो रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर्स का काम है ये देख रहा। डिप्टी कमिश्नर्स यकीन जानिए जो रेट कहीं भी लिखे हुए हैं वो बेच रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरी गुजारिश है खुदारा आवाम को जीने दें, आवाम को जीने दें। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि कोई पार्टी अभी नजर आती है कि कोई इसको सुधार सकती है कराची को, कोई ऐसा नजर आता है, कोई बंदा नजर आता है? मेरा ख्याल है कि देखें अब बहरहाल अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यू है, अपनी अपनी थिंक है। तो MKM पाकिस्तान वाले अच्छे बुरे हालात में बहरहाल खड़े रहते थे, गटर पे कुछ भी है, मतलब वो बारिशों में कहीं ना कहीं नजर आते थे। लेकिन अब जो है वो चूंकि बल्दियात में नहीं है तो वो भी नहीं है। लगता है यानी कि MKM पाकिस्तान आपको लगता है कि कोई लगता है कर देगी अगर बल्दियाती निज़ाम इनके हाथ में आ जाए? एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से सुना। मेरे ख्याल से अगर एक पार्टी यहाँ पर जितने भी लोगों से बात करी, किसी ने लोगों ने पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक भाई मुझे अभी जरूर मिल चुके हैं, उन्होंने बोला कि MKM पाकिस्तान ऐसी है जो कराची को मुस्तकबिल जो है वो अच्छा कर सकती है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकती है, कराची के अंदर बेहतरी ला सकती है। खैर यहाँ पर हमने आपके लोगों से बात कराई, हम अभी और भी यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कराची का कौन वारिस है, पूछेंगे उनसे कि कौन कराची के मसाइल हल कर सकता है। लेकिन अभी वक्त वो है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन करम, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि कराची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, क्या समझते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कराची के हालात जो जिस तरीके से हो गए, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जो है ये शहर है, पूरे मुल्क को पाल रहा है। तो कुछ नई बात तो नहीं है, ये तो 40 साल से हो ही रहा है। और कौन कर रहा है? कौन हुक्मरानी है और कौन है कराची की? मतलब हमारे हुक्मरानी है जो हमें सही से मतलब डील नहीं करवा रहे। कोई ऐसा दौर देखा, अच्छा दौर? अभी तक तो नहीं देखा भाई, ऐसे ही रहा है। जी भाई, अभी तक ऐसे ही चल रहा है। पहले से कराची बेहतर हुआ या निज़ाम और बिगड़ गया? बेहतर मतलब तरक्की तो हो रही है, लेकिन महंगाई इससे डबल हो रही है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है। लाहौर गए कभी? लाहौर जाना हुआ? लाहौर भी गए हैं। कैसा लगा लाहौर? कराची लाहौर भी अच्छा है अपनी जगह है, लेकिन कराची कराची है, लाहौर लाहौर है। लेकिन सफाई सुथराई, कोई मोबाइल छीनने नहीं आ रहा होगा इतना, ये मामला तो लाहौर में भी शुरू हो गया है। वो इतना ज़्यादा नजर नहीं तो वहाँ पर ज़रा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। कोई लगता है ये जो सारी लीडरशिप बैठी हुई है, हमारे मेयर बैठे हुए हैं, इन पे कोई एतबार है, कुछ भरोसा है, कुछ कर देंगे कराची के लिए? बस यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि कोई अच्छे हुक्मरान आ जाए, ताकि हम लोग को थोड़ा सा रिलीफ मिले। ये जो आजकल महंगाई, जो लाइट के बिल, गैस के बिल और टैक्सेस लगे हुए हैं, उनसे निजात मिल जाए, बस ये दुआ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। सर ये बताएं कि पहले तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कराची का कोई वारिस है?
भाई बारिश तो कोई नहीं है कराची का, हालात आपके सामने हैं, सड़कें देख लें आप, टूटी हुई सड़कें हो रही हैं। जब एक चीज़ टूट जाए तो फिर वो बनने का नाम ही नहीं लेती है कोई। महंगाई से वैसे ही इतने परेशान हुए हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने लाइटों का मसला है, मतलब अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क रहने के काबिल भी है अब। अच्छा अच्छा, एक बात मैं आपसे अगर बात पूछना चाहूँ, कोई हालात कराची के अच्छे देखे? कराची के हालात हाँ शुरू में अच्छे थे, कोई था पुराने ऐसा दौर? वक्त में जाएं आप, अगर 99 मुशर्रफ के दौर में जाएं, उसके बाद जाएं। हम तो छोटे थे खैर उस वक्त, लेकिन ये कि पहले से बहुत अच्छा था, उस वक्त बेहतर नजर सुकून आते था, थे, सुकून, रोड सफाई। स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर ये डाउन की तरफ ही गया अभी तक, तो डाउन ही चल रहा है, पूरा मुल्क ही डाउन चल रहा है। क्या जिस तरीके की जिस डाउन की तरफ गया, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है, दिखता भी है। क्या कोई कराची की तरक्की से खौफजदा नजर आता है? कोई ऐसे लोग हैं आपको लगता है? नहीं नहीं, मैं तो क्योंकि बोलता हूँ जिस तरह से कराची एकदम डाउन गया है। एक तरफ हल्का फुल्का है भी, कराची से थोड़ा सा रूड रवैया रखती भी हैं जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि मोस्टली कराची को ऐसी रखा हुआ है उन्होंने कि बस काम चलाओ करना है। हालांकि सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है। अब यहाँ पूरा मुल्क आवाम को की भी पाल रहा है। गलती है, आवाम भी एका नहीं है, आवाम में एका नहीं है। असल में मसला ही है, एहतजाज होता नहीं है, लोग बस अपनी लाइट अपने चक्कर में पेट्रोल के लिए निकल जाते हैं। पेट्रोल के लिए निकल गए, जिसको देखो पेट्रोल बढ़ रहा है, पंप के लिए एहतजाज नहीं करेंगे, बस भरवा लेंगे। 1000 रुपये का डलवा लिया, भाई तुम कितने पैसे का, 1000 रुपये में तुम 10-20 रुपये का फायदा कर लोगे, लेकिन अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। फ्यूचर नहीं देख रहे। तो मतलब ये है कि बस डाउन, अब कोई उम्मीद भी नहीं चल लगता है रही। शहर के लिए कोई बेहतर कोई तंजीम, कोई पार्टी, कोई ऐसा लीडर है? फिलहाल तो अभी कोई ऐसा नहीं चल रहा है, खिचड़ी बनी हुई है, किसी को पावर है ही नहीं किसी के पास। खैर तो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब चल रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब चल रहे हैं, लेकिन पावर पीछे पीपल्स से पार्टी। तो पीपल्स पार्टी के पास है। वो आपने देखा है कल सिंध का हाल देखें आप पूरा, तो क्या हाल है। तो वो कराची, मतलब ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो वो उसकी कसर निकाल देते हैं यहाँ। मैसेज देना चाहेंगे आप मेयर साहब को हमारे? मेयर साहब को तो नहीं देंगे, मेयर साहब से जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो करता धरता है उन्हीं को देंगे। कि सिंध गवर्नमेंट है, वफाक है, आर्मी चीफ ऊपर हो गए, अरे वाह वाह, उनको बोलेंगे कि भाई आवाम पे रहम खाएं, हमारे बच्चों पे, हमने तो होते होते हम 35-36 साल के हो गए, बच्चों पे रहम खाएं। सही बात। पाकिस्तान का आने वाली नस्लें तो आने वाली नस्लों का है, वरना फ़ायदा कुछ नहीं है। हम नहीं गए, हम अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे। बेहतर तो यही होगा कहीं दुबई सऊदीया भेज देंगे। लाइफ स्टाइल होना कोई है ही नहीं। टैक्स आपके इलेक्ट्रिक का बिल देखें आप, 30-30 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, उसमें से 15,000 रुपये का बिल है, 15,000 रुपये का टैक्स है। चले टैक्स बंदा देगा, लेकिन आवाम को रिफंड भी तो मिले। रिफंड भी तो मिले, मिल क्या रहा है बात ये। और रिफंड नहीं दूसरी मिलता बात ये तो कि इतना टैक्स देने के बाद सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी 30-35 हज़ार रुपए से ज़्यादा है। 30-35 हज़ार रुपये टैक्स का रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो फिर आवाम क्या करे। तो भाई ये है कि गुजारिश यही है हुकाम बाला से, जो ऊपर करता धरता है, कि आवाम पे रहम खाएं और कुछ इस मुल्क के लिए सोचें। बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपने सुना, खैर यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई, कराची में रहने वाले? बिल्कुल ऐसा ही। यहीं के रिहायशी? जी जी यहीं के रिहायशी। कैसा गुजर रहा है कराची में? बस गुजर रहा है, गर्मी में गुजर रहा है, लाइटें नहीं है। हाँ, और बस है क्या कराची में? कुछ भी नहीं है भाई, कराची में कुछ भी नहीं है। हाँ। बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, कराची में कुछ नहीं है, बस यही चल रहा है। बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है तो इसका बिल्कुल मतलब कराची में कोई एक ऐसी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है भाई, नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं है। अप्लाई किया? अप्लाई किया है, बिल्कुल रोक दिया जाता है। अच्छा, कोई निज़ाम अच्छा ऐसा आया कराची के अंदर जो अच्छा रहा हो? भाई निज़ाम कोई नहीं आया, कोई अच्छा नहीं है। आने कोई देते लीडरशिप भाई, अच्छी, निज़ाम आने नहीं देते। कोई लीडरशिप अच्छी रही? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कराची के अंदर अगर देखा जाता है एक निज़ाम जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया गया है, अभी भी यहाँ पर हुकूमत है, बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद है, मेयर भी चल रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या लगता है फिर भी ये हाल क्यों है? अब थोड़ा बेहतरी की तरफ आ रहा है हमारा मुल्क, बेहतरी की तरफ आ रहा है हमारा मुल्क। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि भाई करें, बेहतरी करें, हमारे लिए फ़ायदा हो। हमारा कराची यही है, हमें देखना है सब कराची। आप बिल्कुल ऐसा। जॉब से अगर की मैं बात करूँ, कितने यहाँ कराची के अंदर अगर प्राइवेट जॉब की बात करूँ, गवर्नमेंट आपको शायद मुश्किल ही, आपने जिस तरीके से बताया, नहीं मिल सकती होगी। प्राइवेट जॉब से कितने पैसे मिल जाते हैं, सैलरी क्या होती है? भाई 20,000, 25,000, 30,000 इतना तो बिल आया था हमारे घर का। बिल आया था? AC नहीं है, हालांकि उसमें आया था बिल इतना। अब आप खुद बताओ, गरीब बंदा कहाँ से करे, क्या करेगा? बिल्कुल हकीकत बात है। कोई कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे मुर्तज़ा साहब, भाई मेयर हम साहब? ये कहना चाहेंगे कि भाई कराची सुधार दें प्लीज़, गरीबों के लिए मेहरबानी करें, हमारे लिए मेहरबानी करें। बाकी यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही कह सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कराची में कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी गुजारना भाई बहुत मुश्किल हो गई है। टैक्स सबसे ज़्यादा आपका ये हमारा कराची शहर देता है पूरे पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन इसके साथ यतीम बच्चों वाला सलूक किया जा रहा है। फैसिलिटीज़ नहीं है, आपका जान माल कुछ सेफ नहीं है, स्नैचिंग आए रोज़, बंदे मर जाते हैं,
गिनती गिनी जा रही है सिर्फ कि आज इतने मर गए, आज उतने मर गए, लेकिन इस पे कोई लायामल इख्तियार नहीं किया जा रहा। लेकिन कराची का कोई नहीं। बिल्कुल आपकी बात है कि कराची सबका पाल रहा है, अल्लाह के हुक्म से पूरा सबसे मुल्क पालता ज़्यादा है। टैक्स पेयर है, लेकिन इसके साथ कोई ऐसे मामलात नहीं है और किसी सियासी जमात ने इसको सही तरीके से ऑन नहीं किया। जो आता है वादे दावे होते हैं उनके। अच्छा, कोई भी लीडरशिप ऐसी नहीं रही जिसमें कराची बेहतर हुआ हो? किसी ने थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जितना इसका हक बनता था। ये हमारी बात। जान माल कोई चीज़ सेफ नहीं है। हम सिर्फ गिनतियां गिनते आ रहे हैं कि आज इतने मर गए, आज उतने मर गए। आपकी जान माल इज्जत कोई चीज़ सेफ नहीं है यहाँ पे। और पाकिस्तान से अब ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है, लेकिन अब दूसरा नारा भी है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो मेरे भाई रीज़न ये जिंदा रहने ही नहीं दिया जा रहा ना। आप कोई अच्छी चीज़, अपना मोबाइल आप अच्छा नहीं रख सकते अपने जेब में यूज़ करने के लिए। फैमिली के साथ कहीं बैठ नहीं सकते आप, बिजनेस सेफ नहीं है आपका। आप जहाँ पे बैठे हैं कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई स्नैचिंग तो मतलब आए दिन का काम है ना, वो तो हम गिनती में पूरे हो गए हैं। बिल्कुल, तो मतलब अल्लाह ताला खैर करे। पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, ये कायम रहेगा, लेकिन हमारे हालात बड़े मुश्किल हो गए, सर्वाइव करना एक चीज़ मैं और आपसे बात करना चाहूँगा। कराची के अंदर जो निज़ाम हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर आप जाते हैं, पैगर्स का एक बड़ा माफी नज़र आता है आपको, सही है। फिर 5 पार्किंग वाले नज़र आ जाते हैं, वो आपसे पैसे लेने। पुलिस भी आपको कहीं ना कहीं पे तंगड़ती नज़र आती है, सही है। निज़ाम यहाँ पर आप सुकून से जब इंसान बाहर निकल रहा होता है अपने घर से, किन टेंशनों में निकल रहा होता है कराची में खासकर? भाई यही कोशिश होती है कि जिंदा सलामत घर अपने बच्चों में चले जाएं और अपनी चीज़ें बचा के अपने घर तक चले जाएं। आप कोई अच्छी बाइक कराची में नहीं रख सकते, कोई अच्छी गाड़ी नहीं रख सकते। रखेंगे या चोरी हो जाएगी या छिन जाएगी। ये तो है। तो बाकी मामलात ये हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है? सर उम्मीद तो लगाना छोड़ दी है, माजरत। किसी से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, किसी में पॉलिटिकल पार्टी को हिट नहीं कर रहा। सब अच्छे होंगे, करते होंगे काम, लेकिन जिस हिसाब से कराची डिजर्व करता है कि उसके साथ किया जाए, वैसा किसी ने कुछ नहीं कोई किया। है जो कर देगा? बहुत मुश्किल है सकता सर। सबने वादे किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। मुस्तफा कमाल के दौर में एक बेहतरी थी। बिल्कुल था, सबने अपना अपना हिस्सा डाला है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि लेकिन जो कराची डिजर्व करता था वो किसी ने नहीं किया। किसी ने पूरे तरीके से ऑन नहीं किया इस और अब सिटी तो को। बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बिल्कुल ही मामला आपको लगता है कि कोई कराची की तरक्की से खौफजदा है? ऐसा है सर, बस दुआ है कि बस अल्लाह पाक जिसको भी लेके आए, जो भी हो, वो कराची के लिए अच्छा सोचे। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया मेरा भाई। सब साइड चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है? मालिक का सब अच्छा है, लेकिन बस ये महंगाई की वजह से आउट हुआ है, बहुत तंगी परेशानी होती है इंसान को। कराची में कब से दुकान है आपकी? कराची यहीं पे रहने वाले हैं? दुकान तो हमारी ये बनी हुई 3 साल हो गए जब रह कब से रहे? कराची में या फिर? हम हैं वैसे लाहौर के, सही है, लेकिन रह रहे कराची। लाहौर तो इतना अच्छा बन गया है, ऐसा ही है ना? वहाँ से भी इसलिए है कि कराची में कुछ बेहतर होगा। हाँ। ये बस बातें कि लाहौर अच्छा है, कराची अच्छा, सब ही एक जैसा है। अच्छा, सब एक निज़ाम हो गया, सब एक निज़ाम है। कोई मोबाइल तो नहीं था वहाँ पे? यहाँ ये है, वहाँ पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और वहाँ पुलिस पे फ़ौरन एक्शन होता है अगर कोई गलत काम करती है। सिंध का ये निज़ाम नहीं है, यहाँ एक्शन वगैरह नहीं है, पुलिस बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पर क्या निज़ाम है? यहाँ तो सर पुलिस आपसे खुद ले जाएगी, बोलेगी कि हमें दे दो बस। अच्छा, महंगाई है ना, उनके लिए भी महंगाई है, हमारे लिए भी महंगाई है। महंगाई आपसे आवाम से महंगाई होगी, हर बंदा चोर होगा। सही है, दूध वाला भी चोर होगा, कारोबारी तो सबसे पहले चोर होता है। पता है कैसे? देखें, महंगाई हुई, मेरा दिल करा मैंने 50 बढ़ा दिया, दूध वाले का दिल किया उसने 100 बढ़ा दिया। अब जो आम बंदा है वो क्या करेगा? जिसकी 15,000 तनख्वाह है। सर पिस्ता आम बंदा है, कुछ भी कर ले। यहाँ पर तकरीबन आवाम के अंदर कराची में रहने वाले शख्स में 25,000 35,000 रुपये सैलरी है, वो क्या करेगा उसके अंदर? वो उसको भी तो मजबूर होकर करना पड़ता है। क्या लगता है कि कराची की बेहतरी के लिए कोई है? सर कराची के लिए बेहतरी के लिए लीडर मेरे को लगता है ऐसा कि आसिफ अली जरदारी अच्छा था। अगर था क्या मतलब? अभी भी हैं और उन्हीं की हुकूमत जाने का टाइम हो गया, जाते जाते तो कुछ करती है। तो अभी भी उन्हीं की हुकूमत है भाई। ये मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी की तो नहीं सकते हैं बस। सही है, वही कर सकता है। उन्हीं की हुकूमत रहती है कराची में और किसी की नहीं रहती। तो सब वही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, और कोई नहीं है। आज जाते जाते तो कुछ अच्छा काम करें कराची के लिए, कि बिलावल के लिए अच्छा हो, कि उसको याद रखे दुनिया के उसका बाप कुछ करके गया था। क्योंकि ऐसे करके जाएगा तो बिलावल के लिए अच्छा नहीं है। बिलावल भी पढ़ा लिखा आने वाली जो पॉलिटिक्स है उसके लिए मसला होगा। हाँ ठीक है भाई, बहुत पीपल्स पार्टी के बहुत चाहने वाले लोग हैं। अगर वो कुछ करके दिखाएंगे तो कुछ बन भी जाएंगे, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए और रियल एस्टेट के हिसाब से तो आपको पता है सारे टैक्सेस बढ़ गए। तो अब आसान नहीं ज़िंदगी गुजारना। यहाँ 90% लोग अब बाहर निकल रहे हैं। 17, 18, 19 ग्रेड 20 ग्रेड का ऑफिसर है, सारा
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हमारे साथ कुछ कराची वाले मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि कराची जिस हाल में अब है उसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर हम तो बहुत पूरा शहर कराची घूमते हुए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताएं, आप सही रह रहे हैं कराची में? नहीं, बिल्कुल सही नहीं रह रहे। अच्छा, वजह इसकी ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हाँ। और रियल इस्टेट के हिसाब से तो आपको पता है सारे टैक्सेस बढ़ गए। हाँ। तो अब आसान नहीं जिंदगी गुजारना। यहाँ 90% लोग अब बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे ऐसे है ही नहीं कुछ, रहा ही नहीं हाँ। कुछ। अब जो रह गया है वो आपके सामने सब सारे मामले। ही। कोई ऐसी लीडरशिप थी जो कराची को... कोई लीडरशिप नहीं, सब आ रहे हैं, सब खा रहे हैं। कोई भी सब आई भी नहीं कोई आए थे, खा के चले गए। यही अच्छा। काम है पाकिस्तान में। जो आया वो खा के चले गए। बिल्कुल, ये काम ही यही पाकिस्तान का। हाँ। पाकिस्तान आज तक क्यों नहीं बना? हाँ। दुनिया में तरक्की कर ली, सबने कर ली। आज हम क्या करें? हमारा रेट देखो क्या है, बाहर के मुल्कों का रेट देखो क्या है डॉलरों का। अच्छा, सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो कराची देता है। हाँ, तो वो तो आपसे दे रहा है क्या? हाँ, सबसे हम बड़े हो गए यार, हमारी मिल रहा जिंदगी गुजर गई इसी तरह। चलती ट्रेन में बिठाया हुआ है, हाँ। आलू टमाटर तेल वेल हाँ। घी पे लगाया हुआ है, आवाम को डाइवर्ट किया हुआ है डाइवर्ट और अपने काम निपटा रहे। आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ। अब हाँ। सबर करें, वहीं पहुंच रहा हाँ। हूँ। खाने को नहीं, पीने के लिए लोग मर रहे हैं। पता है आपको, अंदाजा है 2,76,000 फौतें हुई हैं खुदकुशी के एरिया लोगों ने 16 महीने के अंदर। बिल्कुल। क्या समझते हैं कौन इसका जिम्मेदार है सबसे बड़ा? सब में जिम्मेदार आप खुद समझते हैं, आप बताएं उनको। आप भी तो वर्किंग कर रहे हैं ना सब हाँ। चीजों की, आप भी बताएं। मसला सारा ये है कि आवाम हम क्या समझती है कौन जिम्मेदार आवाम है? एक नहीं है असल में। आवाम के पास सब पैसा भी है, सब कुछ है, अपने लिए पैसा है, बस हाँ। दूसरों के लिए नहीं है। तो अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क के ऊपर। हाँ। मामला दुआ करो, ये तो मुल्क चला रहा है अल्लाह ताला की दुआएं, मामला सारे चला रहे, वरना ये आसान नहीं है। आसान नहीं है मुल्क कोई। ये आसान जो अभी हमारी जो लीडरशिप है या मुर्तजा वहाब साहब यार मेयर कराची ये हैं। छोड़ दो, सब फालतू बातें। ये सियासत की बात मेरे से नहीं करो। बात सारी ये है कि हमें जो है अच्छा, यहाँ के मामला देखने, हर चीज देखना है। यहाँ खत्म हो गया पूरा पाकिस्तान। ऐसा ही है। आपने देखा होगा वीडियो चैनल पे कुछ चीजें चल रही थी, हाँ, हाँ। उसमें यही बताया गया है कि 90% लोग यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर सब जा रहे हैं सब यहाँ चले गए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही से। है। बल्कि चले गए। हाँ, आप चले सही गए। कह रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ से चले गए लोग। अब क्या करें बताए, जिंदगी किस अभी तरह- मैंने एक सर्वे किया है क्या किया? लास्ट प्रोग्राम के अंदर। जी, मैं जी। स्टूडेंट से पूछ रहा था आप क्या करना चाहते होगे। मेरे ख्याल से 1 या 2 बंदे थे जिन्होंने बोला कि मैं यहाँ से करूँ, बाकी सबने बोला कि हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। कि फैमिली में एक बंदा जरूरी है बाहर निकलना। पहले के हालात ऐसे थे कि फैमिली का एक बंदा कमा रहा है, 4 बंदे खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो दौर चल रहा है ना आपके सामने, ये कि 4 बंदे कमाएंगे तो 4 बंदे पूरा नहीं खा पाएंगे सर। वो भी अपना अपना कमा पूरा रहे हैं, हो यार जाए खुद तो चला ले बुरी बात है। सबसे पहले आप 30,000 के फ्लैट के किराए में रह रहे हो तो 40,000 50,000 तो बिल भरोगे, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें उनके यूनिफॉर्म का टैक्स भी दोगे, उनकी घर के खर्चे भी दोगे, सारे टैक्स ये हम लोगों से ले रहे हैं यार। मतलब कराची की आवाम के ऊपर इतनी ज्यादती कि ये लोग कह रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ करें, मर जाएं, मिट जाएं और कुछ भी नहीं। ये 0 यूनिट है, इसका बिल आप देख लें। मतलब यार ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है। ये हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है सरासर, और कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, बोलने वाला कौन बोलेगा यार? बोलो। आपका पता ही नहीं होगा आप कौन बोलेगा। वो कुछ जो यहाँ से इलेक्शन में चीटी भी जमाते हैं वो। सर क्या कर लिया किसी ने? सब मंजन बेचते हैं भाई, किसी को कुछ नहीं करना हमें खुद है अपने घर का। जमात इस्लामी सर हमारा वास्ता ही नहीं है किसी से भी। नहीं, वास्ता तो किसी से नहीं है, कोई से उम्मीद तो होती है कि कोई कर रहा है कराची वालों के लिए। ये तो सब वो जमाते का नाम ले रहा हूँ मैं जो कराची के हक में आवाज उठाती रही है भाई। सर इन्होंने भी एहतजाज किए हैं, लेकिन कहाँ है आज वो? जमात इस्लामी धरना कर रही है, हाँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है करा सर कैसे गुजर रहे हैं सर हालात कराची? हालात हमारा ये है कि चारों सूबों का ये जो छोरे हैं ना, ये जो जितना चोर हैं इन लोगों को जब तक नहीं पकड़ेगा पाकिस्तान सही नहीं होगा। अच्छा, हाँ, चारों सूबों का ये सारा जितने 17, 18, 19 ग्रेड 20 ग्रेड का ऑफिसर है सारा छोर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के रहने वाले। यहाँ पे कराची में कब से हैं? कराची में भी रहते हैं, उधर में भी रहते हैं, आते जाते हैं। जब तक पाकिस्तान को चोरों को नहीं पकड़ेगा पाकिस्तान सही नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, कब से हैं कराची में आते हैं आप? ये मैं सिर्फ हम 1996-95 तक कराची में। उस दौर से इस दौर के अंदर कुछ अच्छे हालात देखे कभी कराची? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। बुराई पर बुराई आ रहा है, खराबी पर खराबी आ रहा जा रहा है। एक बात सही नहीं आ रही। जब तक चोरों को नहीं पकड़ेंगे ना, या ऑफिसरों को नहीं पकड़ेंगे, पाकिस्तान सही कभी नहीं होगा। पकड़ सकते हैं चोरों को? बिल्कुल पकड़ से। गवर्नमेंट तो जब तक गवर्नमेंट भी चोर है, चोर पकड़ क्यों नहीं रहे हैं फिर? गवर्नमेंट खुद चोर है। चोर जब तक गवर्नमेंट चोर है, कौन पकड़ेगा चोरों को? कौन पकड़ेगा? समझ गया ना? हाँ? अच्छा, जब तक उसको चोरों को नहीं पकड़ेगा पाकिस्तान सही नहीं होता है, उसका जड़ सही नहीं होता है भाई। जो बंदा आ जाएगा सारा चोर है, एक बंदा सही नहीं है।
चोरों का झाड़ खाट है। पाकिस्तान होएगा जब तक जमहूरी हुकूमत नहीं होएगा, पाकिस्तान सही नहीं होता है कभी। तो जमहूरी हुकूमत भी तो सारी ये चली रही है, देखने में तो यही लग जमहूरी रहा है, बाहर का हुकूमत ही लगा हुआ है। कोई अंग्रेज लाओ, कोई दूसरा पार्टी लाओ, या हम अंग्रेज लाए बात, ये बात है। हम नाम का मुसलमान है, हम नाम का मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान। इससे अच्छा कम से कम उससे ईमानदारी तो होगी। ईमानदारी होगा। बाहर वालों हमारे से हिंदुस्तान अच्छा है, बांग्लादेश अच्छा है, क्या बोल, अफगानिस्तान से आगे चली है, आगे पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है भाई, बहुत पीछे है। क्या करें, हालत कब सही होएगा? लोग मर रहे हैं, अपना खुदकुशी कर रहे हैं। आप ये जरा कैमरा दिखाएं, ये देखिए निजाम कोई भी नहीं है यहाँ पे। हालांकि अगर मैं आगे भी दिखाऊंगा तो आगे ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस सर्जेंट्स वो भी खड़े हुए होंगे। उधर ये जो मतलब होता है इस्लामाबाद में, उधर आता है वफाकी, उधर वफाक है, वो पैसा बेचते हैं, इधर एक आते हैं वो बेचते हैं। उसको क्या पता है, वो जब तक वजीर आला जब तक इसको ऐसा नहीं करते हैं ये चोर खत्म नहीं हो जाता है। हाँ, मतलब सिंध का, कराची का, बलूचिस्तान का, जिधर का वजीर आले होते हैं, MNA होते हैं, वजीर होते हैं, ये खाने वाला है, सारा खाने वाला है, सारे खाने वाले। बिल्कुल, जितने सियासत है ना ये खाने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक निज़ाम और दिखता है कराची के अंदर। अभी आप जाओ, यहाँ पर इतने बड़े माफियाज यहाँ पर जमा हो गए। जाहिर सी बात है, कोई रोकथाम नहीं होती तो फिर बड़े बड़े माफियाज यहाँ पर जन्म ले लेते हैं, चाहे वो बैगर्स की सूरत में अंदर हो या फिर आपको चार्ज बार्गिंग की सूरत में हो, क्योंकि उनको भी माफियाज ही कहूँगा मैं। आपको ज़बरदस्ती के जब उनको ठेका लिया जाता है जगह जगहों वहाँ पर आपको पैसे लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ रहने वाले कराची के शहरी खुद यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको बाइक खड़ी करने के लिए भी पैसे देने हैं। आप कहीं निकलोगे तो आपको इस चीज़ का डर होगा, कोई आपको कोई लूटने ना आ जाए, आपको कोई मान ना दे, आपको कोई मोबाइल ना छीन दे। ये इस वक्त कराची की सिचुएशन हो गई है। कोई भी अगर मैं एजुकेशन का निज़ाम बोलूँ तो वो बड़ा ख़राब पड़ा हुआ है। आखिर कराची वाले जाए कहाँ? कराची के साथ ही क्यों ये सौतेलापन हो रहा है? अगर मैं बात करूँ तो जुल्म है। कराची के साथ नहीं है, सारा पाकिस्तान के साथ। लेकिन कश्मीर वाले बाहर निकले वहाँ पे हुआ ना, तो इसका मतलब ये कि कराची के अंदर भी कुछ पंगा है। सारा पाकिस्तान का हालत बुरा है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सहूलत नहीं है, बिजली नहीं है। कश्मीर के अंदर हुआ ना सर, 2 रुपए 53 पैसे बिजली हो गई, लोग मरे ना, लोग बाहर निकले ना, लड़ाई अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ कौन कोई लड़ने के लिए? पहले एक दौर में देखा जाता लोग बाहर निकलते थे सर, पहले यूनिटी थी। अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। एक ही हाल है कि अपने घर से एक भाई है तो उसको बाहर भेज दो, एक यहाँ पे कमाता है, आपका दाल रोटी चलता रहेगा, वरना इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पर सुना कि तकरीबन कराची के तकरीबन ज़्यादातर लोगों से मैंने बात करी, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरियाज़ में जाके मैंने बात करी, लेकिन मैंने आपने एक चीज़ गौर करी होगी, तकरीबन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई कराची से तो क्या लोग बोल रहे हैं भाई पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी चले जाओ बहुत बुरा हाल है। कराची का तो निज़ाम ही बहुत ही ख़राब हो चुका है, यहाँ तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर हो जाए, तो शायद पाकिस्तान से जो बाहर चले जाते हैं, को बच्चों को बाहर भेज देते हैं ताकि एटलीस्ट उनकी तो लाइफ कुछ बेहतर हो जाए, वो लोग तो सही गुजार लें। अब हुक्मरानों से कहूँगा, जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं या हमारे यहाँ के जो मेयर हैं कराची के, वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये बात ज़रा गौर करें कि हुकूमत किस पे करेंगे जब यहाँ पर लोग ही नहीं होंगे। जब यहाँ से लोग ही चले जाएंगे तो आप लोग हुकूमत किस पे कर रहे होंगे? थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा। ये हमारे ही लोग हैं, चाहे वो कराची में रहें या किसी भी शहर में रहें, लेकिन ये पाकिस्तानी है, ये यहाँ के शहरी हैं, इनको सहूलियात दें ताकि आप इसमें हुक्मरानी भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।